संगम की रेती पर आयोजित अब तक के सबसे बड़े अध्यात्म महापर्व महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी पर होने जा रहा है। महाकुंभ के आखिरी अमृत स्नान के लिए योगी सरकार ने प्रशासन के साथ कई लेवल पर मीटिंग कर 0 एरर अमृत स्नान की तैयारियां कर ली हैं। मेला प्रबंधन के डीआईजी ने पहले सभी घाटों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर चर्चा की तो सीएम योगी ने बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद सीएम योगी के अफसरों को कड़े निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर करने का आदेश जारी किया है। सीएम योगी ने कहा है कि बसंत पंचमी पर अचूक व्यवस्था सुनिश्चित हो और ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जाए। ऐसा इंतजाम किया जाए कि संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। पॉन्टून पुल पर आवागमन की व्यवस्था दुरुस्त करें। साथ ही सभी रास्तों पर पार्किंग स्पेस बढ़ाया जाए। अब क्योंकि कल बसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, जिसको लेकर भी युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। कल खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मेला प्रबंधन के सभी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोशिश ये की जाए कि महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्लांटून पुलों का मैनेजमेंट हो या फिर उनकी सुख सुविधा या सुरक्षा का ख्याल हो। इन सभी मानकों को पूरा किया जाए और कोशिश उनकी पहली प्राथमिकता पूज्य साधु संतों के साथ आम श्रद्धालु होने चाहिए। वीआईपी प्रोटोकॉल किसी भी कीमत पर यहाँ पर लागू नहीं होगा। किसी भी वीआईपी को इस क्षेत्र में अब एंट्री नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी ने निर्देश देते हुए कहा कि बसंत पंचमी अमृत स्नान पर अचूक व्यवस्था हो, ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट बेहतर हो, सभी रास्तों पर पार्किंग का इंतजाम हो, संगम आने वाले श्रद्धालुओं को कम से कम चलना पड़े। मेला प्रशासन पॉन्टून पुल दुरुस्त करे, संत और श्रद्धालु सबकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। जहां समस्या हो वहां अधिकारी खुद पहुंचे, रोड को जाम न होने दें, कहीं भी भीड़ एक दूसरे को क्रॉस न करे। सीनियर अधिकारी प्रमुख स्थलों पर खुद कैंप करें, शोभा यात्रा के रूट में बाधा न हो। देखिए, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अत्यंत संवेदनशील हैं स्नान को लेकर के, बसंत पंचमी के स्नान को लेकर के, और हमें लगता है यह स्नान निर्विघ्न पूरा होगा और इस स्नान में किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा नहीं आने वाला है, क्योंकि सरकार बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और भारत सरकार भी हर समय निगाहें लगाई हुई है। इसलिए मेरा भगवान शिव से, माँ काली से, माँ गंगा मैया से प्रार्थना है कि यह हमारा जो 3 फरवरी बसंत पंचमी का जो स्नान है, राजसी अमृत राजसी शाही स्नान है, यह स्नान सकुशल संपन्न हो, भव्य हो, विशाल हो और स्वच्छ हो। इससे पहले सीएम योगी ने महाकुंभ में संतों से मुलाकात की। इस मौके पर तुलसी पीठाधीश्वर के रामभद्राचार्य भी मौजूद रहे। संतों ने सीएम के सामने अपनी बात रखी। वहीं सीएम योगी ने संतों से बातचीत के दौरान कहा कि कुछ लोग सनातन के खिलाफ काफी पहले से साजिश करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सनातन के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सनातन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जो यहाँ से जा रहा है, यहाँ की परंपरा के बारे में, यहाँ की गाथा के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है,
सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पे निर्भर करेगा और इसलिए हम सब का प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संतजन कर रहे हैं, हमें समय के अनुरूप उस प्रकार की रणनीति के साथ जोड़कर के आगे बढ़ना होगा। बता दें कि महाआस्था के महापर्व महाकुंभ के दिव्य भव्य आयोजन से श्रद्धालु अभिभूत हैं। श्रद्धालु महाकुंभ में की गई व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। संगम की रेती पर बसी आध्यात्म की दुनिया में सुरक्षा, स्वच्छता समेत अद्वितीय सुविधा देखकर सुखद अनुभव कर रहे हैं। ऐसे में वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान अपने आप में एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में अब तक करीब 34 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अब 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान होने वाला है। इस दिन का क्या खास महत्व है? इस बार बसंत पंचमी पर शुभ संयोग क्या बन रहा है? आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। 3 फरवरी को अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान है। इस बार बसंत पंचमी पर कई वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया है जब ग्रहों और नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बन रहा है। इसीलिए इस बार बसंत पंचमी का स्नान पूर्ण स्नान होगा। ये महाकुंभ है और महाकुंभ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे 3 मुख्य स्नान है, इसमें यह माना जाता है कि जो अमृत की वर्षा हुई है यहाँ प्रयागराज में हुई है। और बसंत पंचमी में जो हमारे ग्रह नक्षत्र गोचर करण योग उसी स्थिति में है जैसे जब समुद्र मंथन हुआ था उस स्थिति में थे। इसीलिए बसंत पंचमी का जो हमारा स्नान है इसको ऊर्जावान स्नान मानते हैं और ये हमारा अंतिम स्नान होता है। और सभी का यही कहना है कि हम सभी प्रयागराज में आएंगे और ये जो दिव्य भव्य स्नान के साक्षी बनेंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारा संदेश पूरे विश्व में जाए कि हमारे प्रयागराज में जो अंतिम स्नान है जो अब 140 साल के बाद आएगा बहुत दिव्य हो भव्य हो। और मैं समझता हूँ सभी सनातनी के जो भी हमारे अज्ञात के पाप उसका प्रायश्चित हो जाएगा। बसंत पंचमी पर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना का विधान है। गुरुओं के मुताबिक इस बार बसंत पंचमी का स्नान ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो जाएगा और पूरे दिन श्रद्धालु त्रिवेंगे वो अमृतत्व और समत्व को प्राप्त करेंगे। संपूर्ण दिन यानी बसंत पंचमी का जो मुहूर्त है वो संपूर्ण दिवस रहेगा और उसमें जो भी स्नान करेंगे अर्थात वह अमरत्व को समत्व को और ईश्वरत्व को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही सृष्टि का संचालन होता है। अगर ज्ञान नहीं है तो बहुत आप धनवान हैं बहुत बलवान हैं लेकिन अपने जीवन का सही उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस स्नान को करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इस महाकुंभ का यह पूर्ण स्नान भी है अमृत स्नान। चूंकि स्नान तो बहुत सारे हैं, शिवरात्रि तक मेला चलेगा और शिवरात्रि के बाद तक यानी कि जो शिवरात्रि के बाद की जो अमावस्या आएगी उस दिन भी लोग स्नान करेंगे। लेकिन अमृत स्नान की जो हमारी 3 स्नानों की जो परंपरा रहती है वह बसंत पंचमी को हम लोग पूर्ण स्नान के रूप में मानेंगे। ज्योतिषाचार्य की माने तो इस दिन ऋतु का परिवर्तन होता है, इसीलिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। पीले वस्त्र के साथ ही पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। बसंत पंचमी का लग्न 2 फरवरी को ही लग रहा है, इसलिए लोगों को स्नान के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। बहुत सुखद अवसर इस बार इसलिए आ रहा है कि शुक्र विष राशि में है, शुक्र मीन राशि में है और वृष राशि में बृहस्पति है। दोनों ने एक दूसरे का स्थान परिवर्तन किया हुआ है और मकरस्थ सूर्य और चंद्रमा, यदि अब चंद्रमा अब आगे बढ़ जाएंगे परंतु सूर्य वहां पे है, वो शनि की राशि पे है। इन सब पर मंगल की भी दृष्टि है और राहु केतु शुक्र आदि सभी इस तरह दृष्टि डाले हुए हैं जैसे समुद्र मंथन के काल में इस तरह के ग्रहों की स्थिति एक तरह से उनका एक पुनः रिक्रिएशन होगा ग्रहीय स्थितियों में ब्रह्मांड में। तो ये इस बार का जो ये बसंत पंचमी आ रही है अन्य पर्वों की बात यह भी बहुत प्रशस्त है, पुण्यदायी है। बसंत पंचमी के स्नान के पर्व के लिए पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को कड़े निर्देश दे दिए हैं कि प्रशासन की ओर से बनाए गए नियमों का भी पूरी तरह से पालन हो। कुल मिलाकर इस वक्त अखाड़े जहां 3 फरवरी के अमृत स्नान की तैयारी में हैं, तो वहीं दूर दूर से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं।
नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर। एक मिनट, ठीक है। तो देखिए, श्रद्धालु जो है वो जोश से लबरेज हैं और लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे कि कहां से आए हैं। और ये कुछ खास टी शर्ट्स जो आप देख रहे हैं, देखिए ये महाकुंभ के टी शर्ट्स हैं। ये पूरा ग्रुप यहाँ पर आया हुआ है, इनसे भी बात करेंगे। 40 सदस्यीय ग्रुप है आपका, ठीक है। कहाँ से आए हैं आप लोग और मतलब कितना आप लोगों ने सोचा एक जैसा टी शर्ट्स पहनने, क्यों सोचा? हम पुणे महाराष्ट्र से आए हैं। ये अलौकिक अद्भुत अविस्मरणीय कुंभ जो 144 ईयर्स के बाद हो रहा है, इसके लिए हमने इसे महाकुंभ महाशिवरात्रि की शिव जी की असीम कृपा से हमने वो टी शर्ट छपाए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर अखाड़ों के साथ करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, जो अपने आप में एक अद्भुत पल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में डिजिटल झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस डिजिटल झांकी में सतयुग से कलयुग के विकास को बताया गया है। वहीं कुछ लोगों के ग्रुप ने खोने से बचने के लिए विशेष ड्रेस कोड भी बनाया है। महाकुंभ में दूसरे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में जनसैलाब उमड़ रहा है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु महाकुंभ की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध है। संगम की रेती में जहाँ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, तो वहीं महाकुंभ में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल युग की झलक भी यहाँ है। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र बनी है ये डिजिटल झांकियाँ, जिसे देखने के लिए लोग उमड़ रहे हैं। झांकी के जरिए कलयुग से सतयुग का चित्रण किया गया है। अंधेरी गुफा से शुरू होकर उजाले में इस झांकी को दर्शाया गया है। सतयुग से लेकर कलयुग तक डिजिटल झांकी यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बनी है महाकुंभ में, और यही से शुरुआत होती है कलयुग की। और इसको एक इमेज दिया गया है जंगल, यहाँ पर लिखा है सावधान आगे भयानक जंगल है। तो जंगल का सफर मैं आपको कराता हूँ इस कैमरे के जरिए, और यहीं से शुरुआत होती है कि किस तरीके से कलयुग में इंसान की शक्ल क्या है। इंसान का शरीर है, लेकिन उसका जो सर है वो जानवर का है, और किस तरीके से एक दूसरे के लिए खून का प्यासा है, ये इसके जरिए दिखाया गया है। और आगे आप देखें कि ये है महाकुंभ क्षेत्र के अंदर ही, आपको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि किस तरीके से यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर देखें कि आज के समय में, यानी कि कलयुग के समय में, किस तरीके से यहाँ पर पिताजी हैं, बहुएं हैं, ससुर हैं, वो आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। और आगे भी मैं आपको दिखाऊं डिजिटल माध्यम के जरिए कि यहाँ पर लिखा है कि सर्प को दूध पिलाना माना और बुराइयों का पालना। तो ये इस तरीके से है कि किस तरीके से एक जो अपने सबसे करीबी भी होते हैं तो किस तरीके से धोखा देते हैं, वो भी दर्शाया गया है। और आगे हमारे साथ में मनीष जी हैं, मनीष गुप्ता जी, वो बताएंगे कि झांकी के जरिए क्या क्या यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है और क्या रिस्पांस मिल रहा है। ये क्या है मनीष जी? ये देखिए, दिखाया गया कि भ्रष्ट वातावरण में लोग कैसे समाज में जो है मिलावटखोरी करके सामान बेच रहे हैं। हाँ। और ये कैसे लोगों की दूषित वृत्तियां हो गई हैं जो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं समाज में। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रोडक्ट भी है। ये देखिए राय यानी कि सरसों भी है, चीनी भी है, काला चना, और ये सब चीजें, यानी कि एक दुकान में किस तरीके से मिलावट होती है और लोगों के सामने मुनाफा कमाया जाता है लोगों से, वो दर्शाया गया है। प्रयागराज की धरती पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ में गुम होने से बचने के लिए पुणे से आए श्रद्धालुओं के एक ग्रुप ने नायाब तरीका निकाला है। 25 लोगों की इस ग्रुप ने एक ड्रेस कोड बनाया है, जिससे भीड़ में वो दूर से नजर आ सकें। संगम के किनारे इस भीड़ भाड़ में एक ऐसा ग्रुप है जो अलग ही दिखाई दे रहा है, भगवा कलर में है, और एक साथ में 25 लोगों का ये ग्रुप है। इनमें से कुछ लोग तो दूसरी जगह गए हैं मंदिर में दर्शन के लिए, लेकिन यहाँ पर 7, 8, 10 लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सर पर टोपी, इसके अलावा
अलग कलर के कपड़े, धोती पहने हुए, और ये भीड़ में अलग ही नजर आ रहा है। तो इनसे मैंने पूछा कि ये अलग कपड़ा पहनने का और ग्रुप में अलग दिखने के पीछे क्या कारण है। भीड़ बहुत ज्यादा है, लाखों की संख्या में। इस ग्रुप में अलग कपड़ा पहनने का क्या कारण है? पहले तो ये कलर जो है हमारा भगवाधारी कलर है। हाँ। तो भगवाधारी कलर हमने इसलिए चूज किया है कि इस भीड़ भाड़ में हमारा कोई भी आदमी कहीं भी मिस हो, या दूर से हो, या किधर भी खड़ा रहा हो, ये टोपी टी शर्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारा आदमी है, ताकि मिसिंग ना हो। क्या होता है ना, मिसिंग होने के कारण वो तो कहीं और चला जाता है, वो टाइम भी बर्बाद हो जाता है, और दूसरा ये बात है कि उसको वापस ढूंढने के लिए पूरा दिन निकल जाता है। आप कहाँ से हैं? हम ये महाराष्ट्र पुणे से आए, श्री राम ग्रुप। आप कहाँ से सर? पुणे से, सब पुणे से। तो आप लोग भी पुणे से? सब पुणे है हमारा। तो ये क्या, ये दिमाग में कैसे आया कॉन्सेप्ट? हम हमेशा किधर भी घूमने जाए तो हमारा कोड ड्रेस रहता है हमारा। अच्छा। हाँ, किधर भी गए तो हमारा एक कोड ड्रेस रहता है। और अभी जो भगदड़ भी हुई थी, और अक्सर देखा जाता है कि कुंभ में लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, हालांकि बड़ी संख्या में ज्यादा है कि मिल जाते हैं कुछ देर बाद, तो यही दिमाग में था आप लोगों के? हाँ बराबर, ओके, वही दिमाग में था। और हमारा हमेशा यही इन्फॉर्म है कि केदारनाथ किधर भी गए हम लोग, उधर ऐसा ही ड्रेस पहन के गया था, इसीलिए इधर उधर नहीं होता है। तो भीड़ भाड़ में यही कलर रहता है? यही कलर रहता है, एक ही कलर। ड्रेस कोड अलग रहता है। ऐसे हम कुंभ मेले में आया, ऐसे सबरीमला में अय्यप्पा का पास भी हम लोग जाता है, ऐसा एक ड्रेस कोड देखे। महाराष्ट्र से? तो कर्नाटक से। अच्छा। और अलग अलग राज्यों के कैसे एक साथ में ग्रुप? ये महाराष्ट्र में सब मिलजुल के हम लोग आ गए इधर। महाराष्ट्र से ग्रुप बना के आ गया। सनातन के इस महापर्व में महाराष्ट्र से ही एक ऐसा ग्रुप भी आया है जिनकी प्रभु श्री राम पर आस्था है। ये ग्रुप लोगों से राम नाम बुलवाता है। एक दिन में 10 लाख लोगों से राम नाम बुलवाने का लक्ष्य रखा है। राम नाम लो, भाग्य जगाओ, और इस तरीके के स्लोगन यहाँ पर संगम के किनारे 2 लोग हैं, और सिर्फ 2 ही नहीं, मेला क्षेत्र में बहुत सारे ऐसी संख्या है जो इसी तरीके से लोगों से बुलवा रहे हैं। और जहां पर पब्लिक जा रही है, उन भीड़ भाड़ इलाकों में ये लोग इकट्ठा हैं, माइक पर बोल रहे हैं, और इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है कि लोगों से राम नाम लो, भाग्य जगाओ बुलवा रहे हैं आप लोग, इसके पीछे क्या कारण है? जी, संतों का कहना है कि राम नाम से असंभव कार्य संभव होता है, और राम नाम लेने से हमारे अनंत जन्मों के पाप कर्मों का नाश होता है। देखिए, लगातार एक दिन में कितने देर तक आप लोग खड़े रहते हैं? ऐसे पूरा 12 घंटा खड़े रहते हैं। 12 घंटा ऐसे बोलते रहते हैं? 12 घंटा राम राम बोलो, राम राम, राम नाम लो, भाग्य जगाओ। तो 12 घंटे में तो हजारों लाखों बार आप लोग बोल देते होंगे? 10 लाख के करीब हो जाता है एक दिन में? एक दिन में। अच्छा। एक और दिन में। कितने साल से ऐसे कर रहे हैं? हम लोग 15 साल से काम में जुड़े। कंटिन्यू? इससे क्या फायदा होता है अगर पब्लिक? राम नाम से सभी पाप कर्मों का नाश होता है। अच्छा। और अपने जीवात्मा का भाग्य भी बन जाता है। हाँ। और अपने घर में सुख भी आ जाता है। जीवन में लगती रहे। योगी जी की जय, मोदी जी की भी जय। आस्था यूं ही सनातन। तो एक चीज बोलना चाहेंगे सर, जितनी व्यवस्था है पर्याप्त व्यवस्था है, लोग खाली संयम से स्नान करने के जाएं। तो इस तरह श्रद्धालु भक्ति के रंग में रंगे हुए दिख रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में पहुंचकर यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश स्टेट पवेलियन श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता को जानने और समझने का केंद्र है। यूपी दर्शन मंडपम 5 एकड़ में है। इसमें सरकार ने प्रदेश में मौजूद अलग अलग सर्किटों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई है। उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में यहाँ के महत्वपूर्ण जो मंदिर हैं, स्मारक हैं, उसको एक ही जगह पर दर्शाया गया है। और उत्तर प्रदेश की पूरी जो झांकी है इस जगह पर आपको तस्वीरों में नजर आएगी, चाहे वो अयोध्या का राम मंदिर हो या फिर विंध्याचल मंदिर हो। ऐसे ही बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे झांसी का फोर्ट हो, कालिंजर का किला हो। ये सब चीजें यहाँ पर आपको एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे दिखाया गया है। हमारे साथ में अनुराग हैं। अनुराग, क्या क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो दर्शाया गया है? सर, ये उत्तर प्रदेश का दर्शन मंडपम है। हाँ। यहाँ पे
जो भी चीजें आपको 12 सर्किट में बांटी गई हैं, जैसे कि रामायण सर्किट हुआ, महाभारत सर्किट हुआ, कृष्ण सर्किट हुआ, बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, शक्तिपीठ, इको टूरिज्म, इन चीजों को 12 सर्किट में बांटा गया है। और जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं, तीर्थस्थल हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्मारक हैं, तो एक साथ में आप सभी उत्तर प्रदेश के जो मशहूर फेमस मंदिर हैं, फोर्ट्स हैं, ये सब देखने को मिला। हाँ जी, हाँ जी। तो ये दिखाया गया है टूरिज्म की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और देखें, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे कृष्ण मंदिर हो, या फिर झांसी का फोर्ट हो, ये सब बड़े बड़े और मशहूर मंदिरों को और फोर्ट्स को इसी एक छत के नीचे दिखाया गया है। और देखने के लिए भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं।